ओके, आज हमारा लेसन 3 का बी पार्ट है और आज जो है हम गिग रैंकिंग टेक्निक के ऊपर बात करेंगे। पहले हमने थ्योरेटिकली देखा गिग के बारे में और आज उसी चीज़ को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और यहाँ से इससे पिछली स्लाइड्स हमने पढ़ ली थी और इससे आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और कल की क्लास में हम प्रैक्टिकली गिग क्रिएट करेंगे। तो सबसे जो पहली चीज़ है वो है ऐड वीडियो। फाइवर कहता है कि आप जो है अपनी जब गिग बनाते हैं तो उसमें वीडियो ऐड करें। फाइवर आपको बूस्ट देगा, फाइवर आपको एक अच्छी रैंकिंग कह लो के प्रोवाइड करेगा। अगर जब आप गिग बनाते हैं वहाँ पे जब आप वीडियो अपलोड करने लगते हैं तो साइड पे आप देखेंगे ना तो वहाँ पे लिखा आ रहा होगा कि वी बूस्ट दोज, वी अप्रिशिएट दोज, इस तरह करके ना एक लाइन लिखी आएगी कि हम लोग उस चीज़ को प्रेफर करते हैं, हम लोग प्रमोट करते हैं कि आप अच्छी सी वीडियो भी बना के लगाएं। और डेफिनेटली फिर जब वीडियो लगानी है तो वो अच्छी वीडियो होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, जब आप वीडियो लगाते हैं ना तो थंबनेल तो आपने लगाने हैं 3 थंबनेल अच्छे से आपने डिज़ाइन करके फ्रंट पे लगाने हैं। पहला एक फ्रंट पे आएगा, उसके बाद आएगा एक थर्ड पे आएगा, ठीक है, ये तो लगा लिए। उसके बाद आती है वीडियो, ठीक है। तो जब वीडियो लगाते हैं ना तो वीडियो आती है सबसे पहले नंबर पे, वो थंबनेल पीछे चले जाते हैं। तो आपका जो थंबनेल शो होगा ना वो वीडियो के अंदर से होगा। इसलिए जब भी आपने वीडियो डिज़ाइन करनी है, वीडियो एडिट करनी है, वीडियो बनानी है अपनी गिग के लिए, तो आपने क्या करना है, आपने उसके अंदर थंबनेल रखने हैं। उसके अंदर कोई ऐसे डिज़ाइन होने चाहिए जिनको आप फ्रंट पे शो कर सको और कोशिश करो एक से ज़्यादा ही उसके अंदर डिज़ाइन हो, उसके अंदर डिज़ाइन वाला भी कोई व्यू हो, क्योंकि वीडियो के अंदर से फिर वहाँ पे फ्रंट पे आपका डिज़ाइन शो होगा, ठीक है। तो इसलिए आपने उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज़ ऐड करनी है। और उसके बाद एक और चीज़ है जो आपकी गिग को रैंक करती है, गिग को ऊपर लेकर जाती है। रैंकिंग से क्या मुराद है? रैंकिंग से मुराद है कि आप सर्च रिजल्ट्स में ऊपर आ रहे हो, ठीक है। पहले या दूसरे पेज पे आप आ रहे हो तो इसको आपकी रैंकिंग कंसीडर किया जाएगा। और इवन मैं आपको ये भी कहूँगा कि अगर आप ऑनलाइन हो और फाइवर का वो ऑनलाइन वाला फिल्टर लगा के क्लाइंट सर्च कर रहा है और आप पहले पेज पे आ रहे हो तो ये भी आपकी रैंकिंग कंसीडर की जाएगी। अगर आप वैसे नॉर्मली थर्ड पेज पे हो और ऑनलाइन से पहले पेज पे आ रहे हो तो ये बहुत बेस्ट चीज़ है, ठीक है। पहले पेज पे आना चाहिए आपको, स्पेशली ऑनलाइन में, ठीक है। जब आप ऑनलाइन बैठे होंगे आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं ऑर्डर आने के, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो थर्ड चीज़ है वो है ऐड फैक्ट्स। फैक्ट्स क्या होता है? फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो जब आप गिग बनाते हैं तो वहाँ पे ये ऑप्शन आता है फैक्ट्स ऐड करने का। तो वहाँ पे मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, लोग ये गलती करते हैं कि फैक्ट्स को छोड़ देते हैं कि यार ये तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। और इवन आप बहुत से जो टॉप रेटेड और लेवल 2 वाले लोग हैं उनकी गिग्स निकालें तो आपको नजर आएगा कि इन्होंने तो फैक्ट्स ऐड नहीं किए हुए। तो हमारे जो बिगिनर होते हैं वो भी कहते हैं कि यार उसने नहीं किए तो मैं क्यों करूँ। आपने कभी भी अपने आप को एक जो अच्छा मतलब कह लो कि खिलाड़ी है उसके साथ कंपेयर नहीं करना। आपका पहला दिन है, ठीक है, ग्राउंड में, बल्कि आप अभी प्रैक्टिस में हो समझ लो। तो आपने अपने आप को किसी स्टार के साथ कंपेयर करने नहीं बैठ जाना। तो फैक्ट्स ऐड करने होते हैं और फैक्ट्स में क्या करना होता है, अपने कीवर्ड्स ऐड करने होते हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको ऊपर बताया था, चूज एंड टारगेट कीवर्ड्स। टारगेट का मतलब है कि जहाँ जहाँ पे आपको मौका मिल रहा है गिग बनाते हुए आप कीवर्ड्स ऐड करें। तो फैक्ट्स में भी आप उनको ऐड करेंगे। अब फैक्ट्स में आप कैसे ऐड कर सकते हो? फैक्ट्स होते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन और आंसर दोनों चीज़ें आपने खुद लिखनी होती है अपनी गिग में। तो आप लिखोगे, मैं मतलब आपको सिंपल सा फार्मूला देता हूँ, डू यू डिज़ाइन। अब पावर पॉइंट की गिग है, गूगल स्लाइड्स की गिग है और कैनवा स्लाइड्स की गिग है, तो आप फैक्ट ऐड करें, डू यू डिज़ाइन पावर पॉइंट स्लाइड्स, ठीक है। यस आई डू पावर पॉइंट्स, यस आई डू डिज़ाइन, यस आई डिज़ाइन पावर पॉइंट स्लाइड्स, ठीक है। वो पूछता है डू यू डिज़ाइन पावर पॉइंट स्लाइड्स फॉर कॉर्पोरेट बिजनेसेस, तो आप लिख दो, मतलब ये आपने ही देने बेसिकली सवाल भी और जवाब भी, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप बहाने से अपने जो कीवर्ड्स हैं वो ऐड करें, लेकिन इतना सिंपल ना ऐड करें। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी, एक एग्जांपल थी कि डू यू डिज़ाइन पावर पॉइंट स्लाइड्स, आप गिग ही ऑलरेडी पावर पॉइंट स्लाइड्स किया तो आप उसमें ये चीज़ ना लिखें, लेकिन आप कुछ सोच के कुछ डिफरेंट लिखें जिसमें आपका कीवर्ड्स भी आ जाए। ओके, उसके बाद आ जाता है ऑडियो फाइल, ठीक है। इसको अगर मैं ऐड ऑडियो फाइल की जगह ऐड ऑडियो कर दूं तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। कुछ गिग्स ऐसी होती है, कुछ कैटेगरीज ऐसी होती है वहाँ पे ऑडियो का ऑप्शन आता है। पहले तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ थी लेकिन अब ऐसा ये चीज़ कम हो गई है। तो अब वो आपकी नॉर्मल गिग्स में ये चीज़ नहीं है, तो एक ऑडियो अटैच करने का ऑप्शन होता है। लेकिन अगर आपकी फील्ड उस तरह की है जिस तरह ऑडियो एडिटिंग की फील्ड है या कुछ और फील्ड हैं इस तरह की, वॉइस ओवर की फील्ड है, तो वहाँ पे अगर ऑडियो का ऑप्शन है, मसाला है, तो आपने ऑडियो ऐड करनी है, ठीक है। और अगर ऑडियो ऐड करने का ऑप्शन नहीं है तो जो आपकी वीडियो आपने लगाई है मतलब, तो उसमें आप म्यूज़िक की बजाय अगर अपनी ओरिजिनल वॉइस ऐड करें और वॉइस भी वो हो जो अच्छे मतलब कह लो कि एक्सेंट के साथ हो, तो ये चीज़ भी आपको बूस्ट करेगी। फाइवर देखेगा कि यार इसने मेहनत की अपनी गिग के ऊपर। हम लोग क्या करते हैं, गिग बनाते हैं, मेहनत नहीं करते, बस ये इधर से उठाया, कुछ इधर से उठाया और जल्द से जल्द अपलोड कर दी, ठीक है। तो बाद में हम कहते हैं हमें ऑर्डर नहीं मिल रहा, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि एक गिग के ऊपर आपको कम से कम इतनी मेहनत करनी चाहिए कि हर चीज़ आपकी अपनी हो, ओरिजिनल वर्क हो, ठीक है। और वर्क वो हो के देख के पता चले। मैंने आपको बताया कि आप न्यू हो, आपका ऑर्डर कोई नहीं लगा हुआ है, तो क्लाइंट आप पे किस बेस पे ट्रस्ट करेगा? आपके रिव्यूज़ की बेस के ऊपर। रिव्यूज़ आपके पास नहीं है, आप न्यू है, तो आपके डिज़ाइन की बेस के ऊपर आप पे ट्रस्ट कर लेगा कि यार इसके डिज़ाइन अच्छे हैं तो ये मुझे भी अच्छा काम करके देगा। उसके बाद रैंक करने में एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा देती है वो है स्टे ऑनलाइन।
24/7। 24/7 का मतलब होता है 24 घंटे 7 दिन, यानी कि हर वक्त। तो हर वक्त तो जाहिर बात है आप ऑनलाइन नहीं रह सकते, आपने सोना भी है, खाना भी है, पीना भी है, सारा कुछ है, मिसाल है। लेकिन मैक्सिमम जितना आप ऑनलाइन रह सकते हैं आप उतना ऑनलाइन रहें, ठीक है। तो जिस तरह वो न्यूज़ चैनल्स होते हैं तो उनके अक्सर आप देखें वहाँ पे लिखा होगा 24/7। 24/7 का ये मतलब है वो हर टाइम चलते रहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से ही आप कह लें कि आपने भी हर टाइम चलना है, जितना आप मैक्सिमम चल सकें। मैं ऐसे ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने 2-2 3-3 बंदे अकाउंट मैनेज कर रहे हैं, और मतलब उनका काम चल रहा है, वो 2-3 लोग मिलके चला रहे हैं। तो अगर वो जाग रहा है तो वो मतलब उसको रिफ्रेश कर रहा है, ठीक है। या उन्होंने वो मतलब जो ऑटो रिफ्रेश एक्सटेंशन होती है, पेज को खुद ही रिफ्रेश करती रहती है, तो वो उन्होंने यूज़ की हुई है। या मतलब ये है कि मैं इस तरह के लोगों को जानता हूँ कि एक बंदा दिन में अकाउंट को मैनेज कर रहा है, एक बंदा रात में कर रहा है। जिस तरह मैंने आपको अलियान चौधरी की एग्जांपल दी थी, तो उनके तो मतलब एक वक्त में 50 मतलब ऑर्डर क्यू में चल रहे होंगे एक वक्त में सारी गिग्स के, ठीक है। किसी गिग पे 3 है, किसी पे 5 है, किसी पे 10 है, किसी पे 15 है, तो वो टोटल मिला के मिनिमम 50 ऑर्डर क्यू में चल रहे होंगे, ठीक है। तो वो एक बंदा उसको नहीं मैनेज कर रहा होगा, एक बंदा उन्होंने रखा होगा जो उससे कंप्यूटर से मैनेज कर रहा होगा, जो मतलब क्लाइंट जो उनकी टीम है वो काम करेगी, काम करके उसको देगी, जो कंप्यूटर पे मैनेज कर रहा है या लैपटॉप पे मैनेज कर रहा है। जाहिर बात है उस बंदे ने खुद नहीं सारा काम करना, उसने आगे टीम रखी हुई है। 50 ऑर्डर एक बंदे ने नहीं करने, ठीक है। उसने सिर्फ अपना अकाउंट मैनेज करना है, और वो भी उसने कह लो कि मोबाइल से सुकून से मैनेज कर लेना। लैपटॉप पे भी शायद उसको दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो उसने क्या करना है, एक बंदा रखा हुआ है जो मतलब फुल ट्रस्टेड होगा उसका। तो वो इधर से जो स्टूडेंट है, जो काम कर रहे हैं, जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं, वहाँ से काम लेगा और वो अकाउंट से डिलीवर करता जाएगा। तो अकाउंट वहाँ पे भी एक्टिव है, चल रहा है, और हर टाइम ऑनलाइन है ऑलमोस्ट, ठीक है। और दूसरा वो क्या कर रहा है, खुद मोबाइल से बार बार चलो रिफ्रेश कर रहा है, ठीक है। उन लोगों को तो वैसे भी इन चीज़ों की जरूरत नहीं है, उन लोगों के पास ऑलरेडी बहुत ऑर्डर्स हैं, तो वो ऑनलाइन ना भी रहें तो उनका काम चल जाएगा, ठीक है। तो उनके तो मतलब मेरा ख्याल है कि रिपीट क्लाइंट ही लगे होंगे काफ़ी, जो मतलब एक बंदे ने काम कराया और अलियान ने या उसकी टीम ने अच्छा काम करके दिया, तो वो मतलब जाहिर बात है वो दोबारा भी उनके पास आएगा, तीसरी बार भी आएगा, चौथी बार भी आएगा। तो इस तरह ही उनके बहुत लगे होंगे, उनको ज़रूरत ही नहीं होगी कोई नया क्लाइंट आए या ना आए। बाकी नया क्लाइंट खुद ब खुद उनके पास आता रहेगा, क्योंकि उनके नंबर ऑफ रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरह से भी कह लो कि वो लोग ऑनलाइन होते हैं। आपको क्या करना है, आपको खुद ही बार बार मैनुअली मोबाइल ऐप को रिफ्रेश करना है, ब्राउजर में अगर है तो ब्राउजर को रीलोड करना है, ठीक है। आपको मैक्सिमम टाइम ऑनलाइन रहना है। ऑटो रिफ्रेश एक्सटेंशन लोग लगाते हैं, कईयों को फ़ायदा भी होता है, कईयों को वार्निंग भी मिल जाती है कुछ अरसे के बाद। तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करता, अगर कोई लगाना चाहे उसकी मर्जी। और उसके बाद आते हैं जी सोशल मीडिया क्लिक्स। फाइवर पे मतलब कि ना एक होता है आपने अपनी गिग बनाई, और गिग बनाने के बाद आपने उसको शेयर किया सोशल मीडिया पे, तो सोशल मीडिया से भी लोग आपकी गिग पे आते हैं, आपको ट्रैफिक मिलती है। ओके, सेकंड पॉइंट स्किप हो गया था, तो वो मैं दोबारा बताता हूँ। फ्रीक्वेंट टिप्स, जिस तरह नॉर्मली हम रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं खाना खाते हैं, तो हमें ऑर्डर मतलब हम ऑर्डर करते हैं, वहाँ पे खाना खाते हैं, खाने के बाद हम अक्सर वेटर को टिप देते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होता है, फ्रीलांसर जो है वो क्लाइंट को काम सेंड करता है, तो क्लाइंट अक्सर जो है वो हमें टिप दे देता है। फाइवर पे टिप का लफ्ज़ यूज़ होता है, और अपवर्क पे बोनस का लफ्ज़ यूज़ होता है, चीज़ एक ही है, ठीक है। तो अगर आप काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, आपका क्लाइंट आपको टिप दे देता है, अब बहुत अच्छी चीज़ है, बेशक थोड़ी देगा लेकिन टिप उसने दे दी, ठीक है। तो आपने फिर कोई और काम आ गया, आपने कर दिया, तो अगर आपको टिप मिल रही है, ठीक है, तो ये भी आपकी गिग के रैंक करने में बहुत एक कह लो अच्छा फैक्टर है। फाइवर देखेगा कि यार ये जो बंदा है इसको लोग टिप कर रहे हैं, तो टिप डेफिनेटली क्लाइंट उसी वक्त करता है जिस टाइम क्लाइंट सेटिस्फाइड हो। मैं आपको आपकी ही मिसाल दूँ, आप रेस्टोरेंट में गए, ना खाना अच्छा था, ना वेटर का बिहेवियर अच्छा था, ना इन्वायरमेंट अच्छा था, एम्बियंस अच्छी नहीं थी, तो आप क्या करेंगे, आप उसको टिप नहीं देंगे, ठीक है, बल्कि उल्टा आप उसको बातें सुनाएंगे। तो यहाँ पे भी मतलब डेफिनेटली क्लाइंट उसी को टिप देगा जिससे वो सेटिस्फाइड होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ये चीज़ जो है वो फाइवर भी नोट कर रहा होता है, और डेफिनेटली फाइवर को भी उससे फ़ायदा हुआ। कैसे? आपका ऑर्डर था $100 का, 80 आपने कमाए, 20 फाइवर ने कमाए, क्योंकि 20% फाइवर का है। तो अगर आपको क्लाइंट ने $20 टिप दे दी, तो उसमें से भी 4 किसको गए, फाइवर को, 16 मिले आपको, ठीक है। तो फाइवर ने तो मतलब उसको तो फ़ायदा ही हुआ ना, आपकी वजह से मजीद फ़ायदा हो गया उसको। तो ये चीज़ मतलब उनके लिए भी एक बड़ी कह लो कि अच्छी चीज़ है। तो इस तरह की चीज़ से भी आप ऊपर जाओगे। बिजनेस जो है, फाइबर है या कोई भी बिजनेस का सिंपल सा फार्मूला है, जितना आप उनको खिलाओगे उतना ही वो आपको खिलाएंगे। अगर आपकी वजह से उनको फ़ायदा हो रहा है तो आपको भी फ़ायदा होगा, ठीक है, वो भी आपको फ़ायदा देंगे। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग रैंक भी कर जाते हैं, हमें ऑर्डर नहीं मिलते, तो फाइवर हमें फिर से उठा के डी रैंक कर देता है, आखिर में फेंक देता है। तो अक्सर लोग पूछते हैं कि वाई, मतलब फाइवर ने मुझे रैंक किया, थोड़े दिन मुझे ऑर्डर तो नहीं मिला, लेकिन मैं रैंकिंग में था, मैं पहले पेज पे आ रहा था। तो जब आप रैंकिंग में थे और आपको ऑर्डर भी नहीं आ रहे थे, तो कोई ऐसा बंदा भी था जो बेशक नहीं था आपकी रैंकिंग में, नीचे था कहीं, और उसको ऑर्डर आ रहे थे, तो फाइवर उसको ऊपर लेके आएगा। वो कहेगा कि यार ये इसको मैंने अपनी एक स्लॉट दी हुई है ऊपर करके, और इसलिए फिर भी कोई बिजनेस नहीं कर रहा, ना मुझे कुछ कमा के दे रहा, ना खुद कमा रहा है, चलो भाई अंडे पे, और अब मैं किसी और को लेके आता हूँ। जो गिग्स शफल होती रहती हैं थोड़े थोड़े दिन के बाद, फाइवर उसको अपडेट करता है। तो जो लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे, फाइवर उनको ऊपर रखेगा, जिसकी वजह से उनको भी प्रॉफिट मिलेगा। इसी तरह से हम आगे जाके एक दिन पढ़ेंगे, फाइवर का फीचर होता है सेलर प्लस, ठीक है। तो उसमें वो $19 पर मंथ लेते हैं,
पहले लेते थे $29 पर मंथ, फिर वो मुझे मिला हुआ था, मैंने बहुत देर यूज़ किया, फिलहाल बंद है। तो उसके दो, अब पहले $29 पर मंथ लेते थे, अब उन्होंने 2 पैकेज निकाले, एक $19 पर मंथ और एक $39 पर मंथ। ये आपकी मर्जी है, आप मतलब जब आपको मिले तब आप इसको यूज़ करना चाहें तो कर लें, नहीं करना चाहें तो ना करें। इसमें कुछ आपको एडिशनल बेनिफिट्स मिल जाते हैं, लाइक के आपको ये नज़र आ जाता है, क्लाइंट के स्टैट्स थोड़े से बता देते हैं कि क्लाइंट ने कितने ऑर्डर किए हुए हैं, क्लाइंट को मतलब कितनी टिप देता है, नहीं देता, कितने पैसे खर्चता है, नहीं खर्चता, इस तरह की चीज़ें, कुछ एडिशनल स्टैट्स आपको मिल जाते हैं। इसके ऊपर हम आगे जाके मतलब क्लास करेंगे। तो अभी जो है मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वो लोग जो लोग वो सेलर प्लस लेते हैं, तो अगर वो मतलब कह लो 1 महीने बाद उसको बंद कर दे तो फाइवर भी उठा के एंड पे फेंक देता है, क्योंकि आपने उनका बिजनेस बंद किया। अब आपकी मतलब उनको पैसे आप दे रहे थे, अब आप कह रहे हो नहीं जी मैंने पैसे नहीं देने, ठीक है। आप किसी की नज़र में, अगर आपकी वजह से आपका कोई दोस्त है, कोई, मैं कहता हूँ कि मैं आपको सादा मिसाल देता हूँ, आपके मोहल्ले में कोई मतलब सलून है, कटिंग सलून कह लें, या जो फीमेल है वो पार्लर की एग्जांपल ले लें, तो अगर आप उसको मतलब हर बार टिप दे रहे हो और बहुत बहुत ज़्यादा पैसे दे रहे हो, तो वो आपको मतलब कह लो एक्स्ट्रा ही एक ना मतलब आपकी सर्विस कह लो वो करेंगे, ठीक है, खिदमत कह लो करेंगे। और जिस दिन आपने वो पैसे देने बंद कर दिए तो उन्होंने भी कहना कि मतलब अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। तो ये जो चीज़ है यही फाइवर में मतलब अप्लाई होगी। जब तक आप भी कह लो कि आपको फीचर मिला है, आप उनको खिला रहे हो, तो वो भी आपको फ़ायदा देंगे। इसी तरह से एक प्रमोटेड गिग्स होता है, वो उस पर भी हम पढ़ेंगे, तो उसमें भी इसी तरह से है कि अगर उनको आप खिला रहे हो तो वो भी आपको खिला रहे हैं, ठीक है। और अगर आप कहते हो कि नहीं नहीं मैंने किसी चीज़ की तरफ नहीं जाना, तो वो भी फिर आपको नहीं मतलब कि कह लो कंसिडर करेंगे। हाँ, ये चीज़ें हैं आगे जाके जब आप लेवल 2 पे चले जाओगे या लेवल 1 पे चले जाओगे, अभी आप बिगिनिंग में हो तो फिर आप ओरिजिनल ऑर्गेनिक ही जाओगे और वो भी आपको प्रमोट करेंगे। फाइवर न्यू कमर्स को भी प्रमोट करता है। मेरा एक स्टूडेंट है कासिम, अभी क्लास में नहीं है, पिछले बैच का, मैंने आपको बताया भी था। तो वो कहता है कि डेली या दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई ऑर्डर आ जाता है, उसने नया अकाउंट बनाया था। बस ये कह लो कि आपकी मेहनत है, कुछ लोगों को मतलब बहुत रिजल्ट मिलता है, कुछ को नहीं मिलता, कुछ लोग मेहनत कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। लेकिन मेरे ये यकीन है जो बंदा मेहनत करेगा वो भूखा नहीं मरेगा, उसको कहीं ना कहीं से अल्लाह पाक अपना कह लो रिजल्ट उसका देंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो आपने भी मेहनत करनी है, आप भी कामयाब होंगे। अच्छा, सोशल मीडिया क्लिक्स पे मैं आता हूँ। फ्रीक्वेंट टिप्स की आपको समझ आ गई कि बार बार अगर आपको टिप मिल रही है तो ये आपको मतलब कि एक फाइवर इसको रैंक में कंसिडर कर सकता है। उसके बाद आते हैं जी सोशल मीडिया क्लिक्स। हमने क्या करना होता है, हम अपनी जो है लिंक्स, अपनी जो गिग का लिंक है वो सोशल मीडिया पे शेयर कर दें, तो वहाँ से ट्रैफिक आती है। तो वो जो ट्रैफिक है फाइवर को भी पता लगता है कि यार इसकी वजह से हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रही है, ठीक है। तो फाइवर भी इस चीज़ को कंसीडर करता है कि यार इसको सोशल मीडिया से क्लिक मिलने हैं। सोशल मीडिया पे आगे मैं जाके आपको बताऊंगा कि गिग को कैसे शेयर करना है, तो वहाँ से मतलब आपको आइडिया हो जाएगा। सोशल मीडिया क्लिक्स का मतलब है कि आप अपनी गिग को सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हो। अच्छा, फाइवर की मैं एक आपको रीसेंट अपडेट बता दूं, मेरा ख्याल अभी तक किसी यूट्यूबर ने भी नहीं बताई होगी शायद। फाइवर का आने वाले वक्तों में थोड़े मतलब कुछ मंथ में आ जाएगा नया डैशबोर्ड और नए एनालिटिक्स आ रहे हैं। मजीद फाइवर उसको इम्प्रूव करने जा रहा है। ये पिछले दिनों में एक उनकी आई थी, उनकी ही ओरिजिनल वेबसाइट के ऊपर, फाइवर के ऊपर ही उनकी एक वीडियोस की आई थी, वो मैंने देखी सारी। तो उसमें यही था कि वो अभी आने वाले दिनों में ना अपडेट कर रहे हैं। तो अभी जो है इस टाइम तो उनका जो एनालिटिक्स है उसमें ये चीज़ नहीं पता लगती कि सोशल मीडिया से क्लिक आए हैं या कहाँ से हैं, बस क्लिक्स आते हैं। तो अभी वो ये चीज़ भी लेके आ रहे हैं कि मतलब पता लगेगा कि कह लो कि ट्रैफिक कहाँ से आ रही है, और भी कुछ एनालिटिक्स जो है ना वो एडवांस कर रहे हैं उसको। जिस तरह अगर आप में से कोई फेसबुक ऐड का बंदा हो तो उसको पता होगा कि फेसबुक ऐड के जो एनालिटिक्स होते हैं ना, वहाँ पे मतलब आपके हाथ में कॉलम्स होते हैं कि आपने किस किस मतलब कौन कौन सी चीज़ आपने शो करनी है अपने उस पेज पे, किस किस चीज़ के स्टैट देखने, किसके नहीं देखने, कौन कौन से स्टैट देखने, कौन से नहीं। मतलब आप हाइड कर सकते हो कि यार मुझे सिर्फ ये स्पेंड दिखाओ, कन्वर्जेंस दिखाओ वगैरह वगैरह। तो यही चीज़ फाइवर भी करने जा रहा है इन फ्यूचर कि आपको सोशल मीडिया के क्लिक्स देखने या नहीं देखने, क्लिक्स देखने नहीं देखने, इंप्रेशन देखने, मतलब इस तरह डिफरेंट चीज़ें ना आपके वो स्क्रीन पे आएंगी और आप उनमें से कुछ चीज़ें जो है कह लें कि हाइड, अनचेक, कुछ हद तक वो आपको देंगे। कुछ चीज़ें तो कह लो कंपलसरी होंगी, सबको शो होंगी, तो मतलब उस बंदे को सारी शो होंगी और बाकी भी सेलर्स को वो शो होंगी। लेकिन कुछ चीज़ें वो आपके हाथ में दे देंगे कि यार आप इस चीज़ को अनचेक कर लो, यहाँ से फिल्टर लगा के आप अपने ये वाले स्टैट्स चेक कर लो। मजीद यानी कि अपने डैशबोर्ड को या एनालिटिक्स बोर्ड जो होता है जिसमें उनके आपके सारे कह लो स्टैट्स नज़र आ रहे होते हैं, उसको मजीद अपडेट करने जा रहे हैं। उसके बाद आ जाता है जी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट। तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट का मतलब ये है कि आपने गिग बनाई और उसके चंद घंटों के अंदर या एक दिन के अंदर अंदर आपको पहला ऑर्डर मिल गया, तो इस चीज़ को भी फाइवर कंसीडर करेगा कि यार वाओ, मतलब कि इस बंदे को अच्छा यानी कि रिस्पांस मिला और मतलब इसने अभी बनाया था। और क्योंकि उनका जो डैशबोर्ड है, उनका जो सिस्टम है, उनकी जो वेबसाइट है वो $1 मिलियन इंडस्ट्री है, बल्कि कह लो कि $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है। तो उनको ये सारी चीज़ें पता लग रही होती हैं, उनको हर चीज़ उनके ट्रैक रिकॉर्ड में होती है, ठीक है। तो उनको जो है ये चीज़ पता लग रही होती है। तो उनको मतलब हमें नहीं पता लगता कि ये गिग कितनी देर पहले बनी है किसी के भी अकाउंट की, लेकिन उनको ये चीज़ पता होता है सारा। तो अगर आपको पहला ऑर्डर जल्दी मिल जाता है तो ये चीज़ भी आपके एक रैंकिंग में बेनिफिशियल होगी। उसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहले तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, अब थोड़ी सी कम है लेकिन इंपॉर्टेंट है, हाई एवरेज सेलिंग प्राइस। एवरेज सेलिंग प्राइस का एक फार्मूला होता है
पहले नंबर पे एवरेज सेलिंग प्राइस होती क्या है, मतलब कि आप किस प्राइस पे एवरेज सेल कर रहे हो। नॉर्मली आपका जो क्लाइंट है वो कितने डॉलर का आता है, एवरेज होती है ना, जिस तरह टोटल में से मतलब के टोटल अमाउंट और टोटल ऑर्डर मतलब डिवाइड करते तो एवरेज आ जाएगी। तो एवरेज सेलिंग प्राइस का फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ, नंबर ऑफ अर्निंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स। नोट कर लें बेशक आप इसको। एवरेज सेलिंग प्राइस का फार्मूला है नंबर ऑफ अर्निंग्स, टोटल नंबर ऑफ अर्निंग्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स, या नंबर ऑफ ऑर्डर्स कर लें, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आप में से एक बंदा है, उसको मिले, उसने कमाए हैं $500 और उसने किए हैं $10, तो 10 तकसीम 500, 500 तकसीम 10 कह लें, तो कितना बन गया, 50 बन गया, ठीक है। तो उसकी एवरेज सेलिंग प्राइस क्या हुई, 50 हुई, ठीक है। तो एवरेज सेलिंग प्राइस आपकी अगर हाई होती है, अच्छी जाती है, तो आपको फायदा होगा। फाइवर भी मतलब जाहिर बात है आप उनको ज्यादा बिजनेस दे रहे हो, ठीक है। तो जो लोग स्पेशली VVRO लगवाते हैं ना, वो अक्सर क्या करते हैं, एक आधा ऑर्डर जो है वो बड़ा लगवा लेते हैं, मतलब कह लो कि 700-800 का या 1000-1200 का, तो उससे उनकी एवरेज सेलिंग प्राइस और ऊपर जाने के चांसेस हो जाते हैं, बल्कि चली जाती है कह लो, ठीक है। तो ये चीज़ भी अक्सर लोग मतलब कह लो कि जो लोग जिन्होंने करनी ही बैड प्रैक्टिसेस हैं, तो ये इस तरह की चीज़ें भी करते हैं। और पहले तो बहुत ज़्यादा करते थे, मैंने आपको बताया पहले VVRO का काम बहुत था, लोग बहुत करते थे, लेकिन अब जो है काफ़ी हद तक नीचे आ गया, बहुत से लोगों के अकाउंट उड़े हैं। मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे बताया, कहता कि मेरे 14 अकाउंट थे और 14 के 14 ही उड़ गए यकम जनवरी 2023 को, जब न्यू ईयर स्टार्ट हुआ था। इवन हमारी भी एक क्लास फेलो है, इस टाइम पता नहीं क्लास में है या नहीं, उन्होंने मुझे बताया कि उनका लेवल 2 का अकाउंट था और उनका वो अकाउंट उड़ा था ये मतलब जून के स्टार्ट में, जनवरी के स्टार्ट में, सॉरी। तो मैंने आपको बताया भी था किसी दिन हम उनसे भी मतलब उनकी स्टोरी सुनेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैंने शुरू से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो इसलिए मतलब उन्होंने इनरोल किया। तो ये बेसिकली कि एवरेज सेलिंग प्राइस ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन अब ये नहीं है कि आप एवरेज सेलिंग प्राइस को ज़्यादा करने के लिए कोई बैड प्रैक्टिस करें, आप कोई फेक ऑर्डर लगवाएं और अल्लाह ना करे आपका कोई अकाउंट उड़ जाए, तो वो आपका जो बड़ी अमाउंट वाला ऑर्डर था वो भी जाता बने, वो भी मतलब कह लो कि एक मिसाल है, ठीक है। या मतलब आप इतना नुकसान भी कर लो, अपना पिछला एक अकाउंट भी जाए, वो भी एक आपका नुकसान है, क्योंकि एवरेज सेलिंग प्राइस इंप्रूव करने की तरफ वो बंदा जाएगा ना जिसकी एक एवरेज सेलिंग प्राइस होगी, जिसने कुछ ऑर्डर्स कंप्लीट किए होंगे, ठीक है। तो अकाउंट भी चलता चलाया जाएगा। तो बेहतर है कि आप मैनुअली ही इसको इंप्रूव करें, ठीक है। हाई कैसे होगी, जब आप ज़्यादा अमाउंट वाला ऑर्डर पकड़ेंगे, ठीक है। और एक चीज़ होती है हाई एवरेज सेलिंग प्राइस, और कुछ लोग क्या करते हैं, वो एवरेज सेलिंग प्राइस हाई नहीं करते, वो नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंक्रीज कर लेते हैं, बस किसी को ये शो करने के लिए या अपने ही स्टैट शो करने के लिए कि मैंने बहुत ज़्यादा ऑर्डर कंप्लीट किए हुए हैं, ठीक है। तो वो एक $100 वाला बंदा आता है, उसको कहता है जी मैं $10 के 10 ऑर्डर करूँगा आपके साथ, कहता है ठीक है। तो मतलब एक मिसाल है। तो बेहतर है कि आप मतलब ये आप तब करें जब आपको नंबर ऑफ ऑर्डर्स वाकई ही किसी जेन्युइन वजह से इंक्रीज करने हो, आपकी एवरेज सेलिंग प्राइस भी ऑलरेडी अच्छी हो, तो फिर आप इस तरह से स्प्लिट करें अपने ऑर्डर्स को। अदरवाइज आप वैसे ही चलने दें और एवरेज सेलिंग प्राइस बढ़ाने के ऊपर फोकस करें। नंबर ऑफ ऑर्डर्स वो लोग बढ़ाते हैं जिनके पास रिव्यूज कम होते हैं, तो वो कहते हैं कि अच्छा यार ये क्लाइंट आया $40 का, तो मैं बजाय के एक ऑर्डर करूँ 40 का, तो मेरा रिव्यू भी एक ही बढ़ना, तो मैं इसको कहता हूँ यार 2 ऑर्डर कर लो 16-20 के, तो मुझे ना 2 रिव्यूज दे देना अच्छे से। वो भी उस सूरत में इंसान करता है जब उसकी क्लाइंट के साथ अच्छी बनी हो, ठीक है, और उसको क्लाइंट को कह लो जानता हो। अच्छा जी, तो एवरेज सेलिंग प्राइस ज़्यादा होनी चाहिए, इसका फार्मूला मैं आपको अगेन बता देता हूँ। टोटल नंबर ऑफ अर्निंग्स, जितने पैसे आपने कमाए हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर, जितने ऑर्डर में से वो कमाए हैं, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपकी एवरेज सेलिंग प्राइस आ जाएगी। थोड़ा बहुत वेरी कर सकती है फाइवर में, ठीक है। फाइवर में ना अक्सर जगहों पे नंबर ऑफ इंप्रेशन, नंबर ऑफ क्लिक्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स तो नहीं कह सकते, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक कह लो लैक है, थोड़ा बहुत ग्लिच है, थोड़ा बहुत मतलब होता है, ठीक है। मतलब एक बंदा ऐसा हो सकता है उसने अपनी की कितनी शेयर की, बल्कि उसने 500 बंदों ने उसको अलग अलग बंदों ने ओपन भी कर दिया, लेकिन उसके क्लिक्स आए 400 तो या 600 आ गए, तो ये थोड़ा बहुत करता है, ठीक है। तो फाइवर में ये चीज़ है, तो नो डाउट कि उनको इम्प्रूव करना चाहिए, अपने प्लेटफॉर्म को फुल मतलब एक नंबर रखें और हर चीज़ एक्यूरेट हो, लेकिन उसमें है थोड़ा सा, ठीक है। तो अगर आपके क्लिक हैं थोड़े कम, तो आपने ये नहीं परेशान होना कि यार मैंने तो इतना शेयर किया नहीं आया, मैं भी वो ऐसे ऐसे इम्प्रूव हो जाता है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है जी हाई कन्वर्जन रेट। कन्वर्जन रेट से मुराद है कि आपके मतलब कितने लोगों ने उसके ऊपर क्लिक किया, उसमें से कितने % ने ऑर्डर दिया, कन्वर्ट कितने लोग हुए ऑर्डर के अंदर। तो ये एक रेशो होती है जो मोबाइल ऐप में नज़र आ रही होती है, जो आपकी मोबाइल ऐप होती है ना फाइवर की, उसमें फ्रंट पेज के ऊपर ही नीचे लिखा आ रहा होता है कि इंप्रेशंस कितने हैं, क्लिक्स कितने हैं और ऑर्डर्स कितने हैं, सॉरी कन्वर्जन रेट क्या है। तो कन्वर्जन रेट जो है वो मतलब बेसिकली ज़्यादातर कम ही होता है, 0 पॉइंट समथिंग में ही ज़्यादातर चल रहा होता है, क्योंकि क्लिक्स आते हैं ज़्यादा और बहुत से लोग एम ही क्लिक कर देते हैं। तो इवन जैसे मैंने आपको दिखाया, हमने अपनी फाइवर की ऐप ओपन की, फाइवर का ब्राउज़र ओपन किया, हमने सर्च की, तो हमने पता नहीं कितने लोगों को क्लिक किया, लेकिन ऑर्डर नहीं दिया, क्योंकि हम ऑर्डर देने आए नहीं। इसी तरह हमारे जो मतलब और भी बहुत से लोग हैं जो कंपटीटर रिसर्च कर रहे हैं, जो अपने मतलब दूसरे लोगों को देख रहे हैं, वो ऑर्डर तो नहीं करते ना, तो इसलिए कन्वर्जन रेट मोस्टली कम ही होता है, 0 पॉइंट समथिंग होता है, तो ऊपर भी जा सकता है नो डाउट, ठीक है। तो ये जो है अगर ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा होगा उतना ही फायदा है। इसमें ज़्यादा से मुराद ये नहीं कि आपने कन्वर्जन रेट को 50 पे लेके जाना है, मतलब अगर कन्वर्जन रेट आपका
1 पॉइंट पे भी चला जाता है ना तो ये अच्छे में गिना जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन आता है कि हाई एवरेज सेलिंग प्राइस मतलब कितनी एवरेज सेलिंग प्राइस जो है वो अच्छे में गिनी जाएगी। तो ये हर फील्ड की अलग अलग है। जिस तरह वेब डेवलपमेंट है उसमें मोस्टली ऑर्डर महंगे होते हैं, तो वहाँ पे 100-150 मतलब ठीक है, गुड है। अगर इससे भी ऊपर जाती है तो और अच्छी बात है। इसी तरह से अगर मेरी फील्ड है तो इसमें 40-50 अच्छी एवरेज सेलिंग प्राइस प्रेजेंटेशन डिजाइनिंग में गिनी जाती है, ठीक है। मेरी खुद की भी इस टाइम 40+ है एक अकाउंट पे। तो इसी तरह से मतलब ग्राफिक्स वाले हैं तो अगर वो बहुत से ऐसे लोग मैंने देखे वो सिर्फ $5-10 में वो मोस्टली 5-10 की काम कर रहे हैं और करते जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप थोड़ा सा एक्सपर्ट बन जाए तो आप अपनी वैल्यू इंक्रीज करें, अपना रेट इंक्रीज करें। मैं इस चीज़ के हक में हूँ, मुझे आपका नहीं पता, लेकिन मैं इस चीज़ के हक में हूँ। थोड़ा कर लो, अच्छा कर लो, ठीक है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि 5 वाला आए ना, मतलब मैंने इस टाइम जो अपनी नॉर्मल प्राइसिंग है वो मतलब पहले 5 ही थी जब हम बिगिनर थे, तो लेकिन मैंने बेसिक 10 रखी हुई है। इसलिए रखी है कि यार 5 वाला आए ना। और मैं आपको एक मजे की बात बताऊँ, मैं आपको ये रिकमेंड नहीं कर रहा क्योंकि आप अभी बिगिनर हो। और फाइवर में नॉर्मल मतलब जो एक्सप्रेस डिलीवरी जिसको बोलते हैं ना वो 24 आवर्स होती है, ठीक है। तो मोस्टली लोग मतलब 24 आवर्स ही मिनिमम टाइम है और 24 ही करते हैं। अब मैं भी करता था, लेकिन अब मैंने अपनी जो बेसिक है वो 4 दिन पे रखी हुई है, क्योंकि मुझे ना बड़ी टेंशन से होती है। क्लाइंट आए $10 का ऑर्डर दे और मतलब मिनिमम प्राइस 10 है और वो जो है मतलब 2 दिन में उसको करके दो या 1 दिन में करके दो। मेरी कोशिश, हाँ आ भी जाते हैं कुछ मेरे ऐसे पुराना क्लाइंट होता है, वो कहता है यार जल्दी कर दो, मतलब वो जानने वाला है। फॉर एग्जाम्पल पहले उसने ऑर्डर किया, मुझे पता है कि यार ये अच्छे पैसे भी दे, तो मैं जल्दी में भी मतलब पकड़ लेता हूँ और अपनी रूटीन भी होती है। तो लेकिन ये बताने का मकसद कि मैंने वो प्राइसिंग ज्यादा की हुई है, हालांकि मुझे उसका नुकसान भी हो रहा है। इसकी वजह से मेरे बहुत से ऑर्डर वो वापस चले जाते हैं, कहेंगे यार इसने 4 दिन में करके देना तो मैं क्यों करवाऊँ, ठीक है। लेकिन ये कि मैं इस चीज़ के हक में हूँ कि थोड़ा खा लो, अच्छा खा लो, ठीक है। तसल्ली से चलो, इस चीज़ पे ना बढ़ो। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जो खुद भी ट्रेनर है लेकिन $5 के ऑर्डर कर रहे हैं और अभी तक कर रहे हैं, ठीक है। $10 के भी कर रहे हैं। तो बेहतर है कि मतलब मैं तो बहुत अच्छा हो गया $5 वाला ऑर्डर नहीं दिया। फाइवर पे मिनिमम जो है वो $5 से स्टार्ट होता है। तो इसलिए जो है मतलब मेरी ये है। तो बाकी हर एक की मतलब अपनी अपनी एक सोच है, और आप में से तो स्पेशली जो बिगिनर्स हैं उनको 5 ही रेकमेंड किया जाता है स्टार्टिंग में। थोड़े पैसों से ही काम करें और थोड़े ही दिन रखें, ठीक है। उसके बाद आते हैं यूज कीवर्ड्स ऑन गिग इमेज। आपकी जो गिग की इमेज होती है उसके फ्रंट पे आपने कोशिश करनी है अपना मेन जो कीवर्ड है वो ऐड करें, ठीक है। ये चीज़ भी आपको कह लो कि बेनिफिशियल होगी। अच्छा, उसके बाद आ जाता है जी SEO फ्रेंडली डिस्क्रिप्शन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज फ्रेंडली डिस्क्रिप्शन। कौन सी ऐसी डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन लिखते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना है जो हमारी कह लो कि मतलब कि गिग को अच्छा बनाएंगे, हमारी गिग को रैंक करवाने में मदद देंगे। तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो है चूज 3 कीवर्ड्स। जब हमने कीवर्ड रिसर्च कर लेनी है, कीवर्ड ढूंढ लेने हैं कि कौन से कीवर्ड्स ऐसे हैं जिनमें सर्विसेज कम है और नंबर ऑफ ऑर्डर्स या ऑर्डर रेशियो ज़्यादा है, तो हमने वो 10-15 ढूंढने पहले, उसमें से 3 या 4 बेस्ट जो है वो हमने एक साइड पे कर लेना है, फिर उनके ऊपर हमने गिग बनानी है। ओके, सेकंड जो पॉइंट है वो है यूज कीवर्ड्स वाइजली। आपने जो कीवर्ड्स हैं आपके जो, अच्छा एक होता है वर्ड, एक होता है कीवर्ड। वर्ड ये है इज, एम, आर, ऑन, ये सारे वर्ड्स हैं, ठीक है। कीवर्ड ये होता है कि जो सर्च किया जाता है, जिस तरह पावर पॉइंट है, कैनवा है, एडोबी फोटोशॉप है, एडोबी इलस्ट्रेटर है, पोस्टर है, ब्राउज़र है, जो सर्च किया जाएगा। और कीवर्ड भी वो जो क्लाइंट लिख के सर्च करता है, ठीक है। असल कीवर्ड वो है। तो आपने क्या करना है, अपने जो कीवर्ड्स हैं जो आपने फाइंड की, जिनके ऊपर आप गिग्स बना रहे हो, तो आपने वो वाइजली यूज़ करने। मतलब ये नहीं कि एम ही मुंह उठा के लिख दिया, बार बार आप लिखी जा रहे हो एडोब इलस्ट्रेटर, इलस्ट्रेशंस, आइकन्स, मतलब बार बार एज ए फजूल ही लिखना, सोच समझ के उसको कहीं पे एडजस्ट करना है, लगाना है अपने कीवर्ड को। उसके बाद आते हैं जी नो स्पेलिंग मिस्टेक। हम में से मतलब ये चीज़ मैंने पहले तो बहुत ही देखी, अब तो चलो लोगों को थोड़ी सी सेंस आ गई है। तो यहाँ ChatGPT ने उनका फ़ायदा कर दिया है। गिग की डिस्क्रिप्शन लिखी है, उसके अंदर स्पेलिंग की मिस्टेक्स हैं, और तो क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट ऑर्डर नहीं करेगा। मतलब वो पढ़ेगा ना, जब वैसे तो गोरों को इंग्लिश से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे उनको फर्क पड़ता है। उन्होंने पैसे खर्चने हैं, उन्होंने आपको ऑर्डर देना है, उनको पैसों से ज़्यादा अपने टाइम की भी फिक्र है। अब एक गोरे ने आपको ऑर्डर दे दिया, आपने 10 दिन का ऑर्डर है, 10 दिन के बाद आप उसको काम ही ना सही करके दो, तो उसके वो पैसे तो गए ही, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, या पैसे चलो उसको वापस भी मिल गए, ऑर्डर कैंसिल हो गया उसको वापस मिल गए, लेकिन उसका टाइम तो गया ना। अब वो क्या करे, उसने कल प्रेजेंट करना है, वो क्या करे, समझ आई। तो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक उनके लिए मैटर करती है। उन्होंने बड़ा सोच समझ के उस बंदे के पास जाना है जो उनके लिए वाकई परफेक्ट होगा, ठीक है। तो आपने अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन में स्पेलिंग की मिस्टेक वगैरह नहीं होनी चाहिए। आप ग्रामरली से उसको चेक करें, या कहीं से भी ऑनलाइन सर्च करें कि ऑनलाइन स्पेलिंग चेक, वहाँ पे पेस्ट करें, वहाँ पे आपको गलतियाँ बता देंगे। डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं, या आप खुद अच्छे से देखें। ग्रामरली एक एक्सटेंशन है क्रोम की फ्री, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, वो भी बेस्ट है। उसके बाद ये कि ग्रामर की गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मतलब जहाँ पे हैज़ लगना है वहाँ पे हैव लगा रहे हैं, हैड लगा रहे हैं, या कोई मतलब बिल्कुल ही कोई वाज की जगह पे वर और फलां की जगह पे फलां, ऐसे नहीं होना चाहिए। आपकी स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, आपकी ग्रामर मिस्टेक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए।
ठीक है जी, क्योंकि ये चीज़ें क्लाइंट देखेगा, उसने पैसे खर्चने हैं आपके ऊपर, ठीक है, तो उनका टाइम उसके लिए बहुत मैटर करता है, उसका वर्क उसके लिए बहुत मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल उसने अपना वो काम जो है अपने किसी बॉस को अपने किसी आगे सबमिट करवाना है, तो आप उसको नहीं करके देते तो भाई वो कहाँ पे जाएगा, ठीक है, 10 दिन बाद वो आपके पास आया, आपने किया ही नहीं, तो इसलिए उसने सोच समझ के उसी को देना है जिसके ऊपर उसको ट्रस्ट हो। तो ट्रस्ट कैसे बनेगा? रिव्यूज से। तो रिव्यूज अगर नहीं है तो फिर ये डिजाइनिंग और ग्रामर और इस तरह की चीजें आपका ट्रस्ट बनाएंगी। वो देखेगा कि यार ये जो है इसने मतलब अच्छा कह लो कि वर्क किया हुआ है, ठीक है, इसकी ग्रामर अच्छी है, इसकी डिस्क्रिप्शन लिखने का अंदाज बहुत अच्छा है, उससे इंप्रेस हो सकता है, आपके डिजाइन से इंप्रेस हो सकता है, आपकी इवन आपकी प्रोफाइल पिक्चर बड़ी क्रिएटिव सी है फॉर एग्जांपल, वहां से इंप्रेस हो सकता है। मतलब मैं उससे मुराद ये नहीं कह रहा कि आपका हुलिया बहुत प्यारा है, मतलब आपका कोई कह लो कि आपने लैपटॉप आगे रखा हुआ है बड़ा, मतलब कह लो कि अच्छे वाला, और मैकबुक रखी हुई है, कोई बैकग्राउंड इस तरह का है, ठीक है, और यहाँ आपकी इलस्ट्रेशन को आपने बना के डाली हुई है। एक स्टूडेंट था मेरा, तो उसने इलस्ट्रेशन बहुत मतलब अच्छी बना के लगाई हुई थी फेस की, ठीक है, तो ये चीज़ें मतलब क्लाइंट देखे यार इसको काम आता है, ये एक अच्छा बंदा है, अच्छा डिज़ाइनर है, ये वाली सारी चीज़ें जो है मैटर बहुत करती हैं। तो गिग्स के डिज़ाइन बहुत अच्छे हैं, ये वाली चीज़ें मैटर करती हैं, की वीडियो बहुत अच्छी है, ठीक है, तो ग्रामर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आए थे यूज़ कीवर्ड्स इन फर्स्ट लाइन। जब आप डिस्क्रिप्शन लिखते हैं उसका स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे भी आपकी पहली लाइन में आपका कीवर्ड होना चाहिए, या 2 कीवर्ड या 3 कीवर्ड, आपके पहली लाइन में भी आप स्टार्ट में कीवर्ड्स ऐड करें, ठीक है। तो उसके बाद आए थे फोकस ऑन कीवर्ड डेंसिटी। मतलब ऐसा नहीं कि आप कीवर्ड डेंसिटी चेक ही ना करें, आपको पता ही नहीं मैंने कितने कीवर्ड लगाए, कितने नहीं लगाए, क्या डेंसिटी आ रही है, या लगाए भी या नहीं लगाए, या बहुत ही ज़्यादा लगा दिए, तो ये काम नहीं करना, ठीक है। आपको पता होना चाहिए मैंने कितने कीवर्ड्स ऐड किए हैं, मेरी क्या डेंसिटी है, मुझे ऐड कहाँ पे करने चाहिए, कहाँ से रिमूव करने चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, स्टार्ट जो होता है ना अपनी गिग का स्टार्ट, ठीक है, जब डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो वो 3 उसके बेस्ट वे हैं। एक तो ये है कि आप अपने टाइटल को ही जो आपने ऊपर लिखा है उसी को ही नीचे ले आओ और उसमें थोड़ी सी चेंजेस कर दो। उसके बाद है पंच लाइन। पंच लाइन क्या होता है? पंच लाइन ये होता है जिस तरह एक अगर ग्राफिक डिजाइनर है तो अपनी गिग के स्टार्ट में लिख लेता है आउटलुक दैट ऑल मैटर्स, ठीक है, मतलब एक अच्छी सी लाइन उसने अपनी तरफ से बना के लिख दी, ठीक है। डिजाइनिंग इज समथिंग यू कांट इग्नोर, ठीक है। डिजाइनिंग मतलब डिजाइनिंग जो है आपकी कंपनी के बारे में बताती है, आपकी कंपनी को स्टैंड आउट करती है, ठीक है। डिजाइनिंग टेल्स द वे हाउ यू प्रेजेंट योर कंपनी, ठीक है, मतलब इस तरह की कोई लाइन लिख दी, मतलब पंच करे उसको कि वो मतलब पढ़े और अच्छा इंपैक्ट पड़े वहां से आगे, ठीक है। और यहाँ आप एक क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या हो सकता है? आर यू लुकिंग फॉर अ लोगो डिजाइनर, कीवर्ड भी आ गया, क्वेश्चन भी बन गया, ठीक है, तो ये चीज़ भी हो सकती है। तो स्टार्ट अच्छा होना चाहिए। स्टार्ट अच्छा क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब वो डिस्क्रिप्शन पढ़ेगा तो वो मतलब कि अगर स्टार्ट ही अच्छा नहीं होगा तो वो बैक चला जाएगा, तो फिर सिर्फ डिस्क्रिप्शन को इग्नोर नहीं करेगा, वो किसी और की गिग पे जाने की कोशिश करेगा, वो कहेगा मैं किसी और को ऑर्डर देता हूँ, यार इसने तो डिस्क्रिप्शन अच्छी नहीं लिखी। तो अगर उसने डिस्क्रिप्शन पढ़ी और वो जो आपकी 5, 7, 10 लाइनें वो उसको मजे की लग गई तो वो ऑर्डर कर देगा, ठीक है। तो उसके बाद आता है दी एंड विद द कॉल टू एक्शन। अच्छा जी, तो कॉल टू एक्शन ये होता है कि आपने जब एंड कर रहे हो तो आप एंड पे यहाँ तो उसको कोई ऑफर दे दो। ऑफर ये हो सकती है कि आई विल मतलब प्रोवाइड यू 3 डिजाइन्स इन द प्राइसिंग ऑफ 1, या 1 प्रमोशनल फ्लायर इज फ्री विद माई वीडियो। अगर आप वीडियो एडिटिंग का काम करें, मिसाल दी तो कुछ ऑफर लगा दें, ठीक है, या आप उसको बोलें कि मैं वेट कर रहा हूँ आपके मैसेज का, आई एम वेटिंग फॉर योर नॉक एट माई इनबॉक्स, मतलब कुछ भी इस तरह का हो कि एंड में बेसिकली वो मतलब पढ़ तो लिया, समझ तो आ गया, लेकिन कोई राब्ते का ही नहीं बताया हुआ कि भाई मतलब कांटेक्ट करो, तो वो चीज़ अच्छी नहीं है। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर एक एडवर्टीजमेंट है और उसमें उन्होंने अपना कोई नंबर ही नहीं दिया, कोई एड्रेस ही नहीं दिया, तो मतलब क्या फ़ायदा सारा पढ़ने का। तो एक कॉल टू एक्शन होता है बेसिकली, वो व्हाट्सएप नंबर जो होता है वो कॉल टू एक्शन होता है कि हमें इस नंबर पे मतलब रब्ता कर लें या हमसे मतलब कांटेक्ट करें। यहाँ पे आप व्हाट्सएप नंबर वगैरह तो नहीं लगा सकते, वो तो फाइवर अलाउ नहीं करता, लेकिन क्या है कि आप जो है अपना ये मतलब कि एक उसको मतलब ये ज़रूर कहें कि यू कैन कॉन्टैक्ट मी वाया फाइवर इनबॉक्स बटन, इस तरह की जो चीज़ है ना वो आप लाजमी करें। ये जो सारी एसईओ फ्रेंडली डिस्क्रिप्शन है ये कल हमने प्रैक्टिकली भी लिखनी है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है जी गिग मेटा डाटा। ओके, मेटा डाटा में जो है आपको प्रैक्टिकली ज़्यादा समझ आएगा, लेकिन थ्योरेटिकली मैं आपको बता देता हूँ। डाटा अबाउट डाटा, ठीक है, मतलब आपकी मेन चीज़ जो है आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सेल कर रहे हो, लेकिन उसके बारे में जो एडिशनल चीज़ें हैं लाइक आप सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ करोगे, मुझे फॉर्मेट कौन सा प्रोवाइड करोगे, इस तरह की जो चीज़ें हैं जो उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसको हम बोलते हैं मेटा डाटा, ठीक है, कि मुझे मतलब आप डिलीवर कितने दिन में कर, मतलब छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना स्पेशली उस फील्ड के रिलेटेड, उस डाटे के रिलेटेड, ठीक है। तो अगर क्लाइंट आपकी गिग पे कह लो कि पहुंच जाता है या आपकी गिग को सर्च कर रहा है, तो सर्च करते हुए फिल्टर्स आते हैं, तो फिल्टर्स में वो छोटी छोटी चीज़ों को जिस तरह लैंग्वेज है,
ये तो आप अपनी गिग बनाते हुए बताते हो कि मुझे कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, ठीक है। तो क्लाइंट वहाँ पे लिख देता है सर्च करते हुए कि सेलर जो है वो ये वाली लैंग्वेज बोलता हो। तो ये क्या है, ये एक मेटा डाटा है, ये एक एडिशनल चीज़ है, ठीक है। तो मतलब फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए, फर्दर डिटेल में जाने के लिए वो आपकी कोई ऐसी चीज़ वहाँ पे सिलेक्ट कर देता है कि यार मुझे ये चीज़ चाहिए, ऐसा बंदा जो PDF फॉर्मेट में चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, ऐसा बंदा जो इंग्लिश बोलता हो या फ्रेंच बोलता हो। तो ये सारी मेटा डाटा में एडिशनल कह लो के चीज़ें होती हैं। और जब आप गिग बना रहे होते हैं तो आपने वहाँ पे ये बताना होता है। और इसमें सर्विस भी आ जाती है, जिस तरह मैंने आपको दिखाया था ना, कैटेगरी, सब कैटेगरी लिखती सर्विस। तो आप कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। अब अक्सर ऐसा होता है कि एक ही फील्ड में, एक ही गिग के अंदर 2 सर्विसेज होती हैं। जिस तरह प्रेजेंटेशंस हैं तो ये बिजनेस में भी यूज़ होती हैं और उसके अलावा डिज़ाइनिंग में भी यूज़ होती हैं। मतलब कोई ऐसा बंदा भी हो सकता है जो आपकी मतलब बिजनेस के लिए नहीं ले रहा, वो किसी और मकसद के लिए ले रहा है, तो ये उसकी एक सर्विस है, एक पर्पज़ है कह लो। तो यहाँ इंडस्ट्री का भी फ़र्क आ सकता है। कोई इंडस्ट्री वाले, एग्रीकल्चर वाले भी प्रेजेंटेशन डिज़ाइन करवा रहे हैं और फलां कोई और है बिजनेस, मतलब कोई भी है, क्रिप्टो वाले फॉर एग्जांपल, वो भी करवा रहे हैं। तो वो इंडस्ट्री सेलेक्ट कर देता है कि मुझे वो लोग चाहिए जिनकी गिग जो है उसमें कैटेगरी क्रिप्टो की हो, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, ये मेटा डाटा कहलाता है। मतलब आसान अल्फाज में आप ये कहें कि जब आप गिग बनाते हैं तो नीचे आपके पास 4 से 5 ऑप्शन आ रहे थे कि अपनी गिग के बारे में मजीद बताएं, ठीक है। तो इस चीज़ को जो है आप मेटा डाटा बोलेंगे, बाकी इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे। उसके बाद आते हैं जी, सक्सेस बिगन्स विद अ ग्रेट गिग इमेज। आपकी जो फाइवर की गिग की इमेज है ना, वो मैं कहता हूँ कमाल होनी चाहिए, बेस्ट होनी चाहिए। क्योंकि जब आप बिगनर हैं तो क्लाइंट आप पे कैसे ट्रस्ट करेगा, आपके डिज़ाइन की बेस के ऊपर, आपकी डिस्क्रिप्शन की बेस के ऊपर। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका डिज़ाइन। मैंने मतलब कि ना, एक फीमेल थी मेरी स्टूडेंट्स, उन्होंने मुझे गिग का लिंक भेजा, मुझे ऑर्डर नहीं मिले, मैंने कहा गिग भेज, लिंक भेजें। लिंक भेजा तो मतलब इंतहाई फजूल किस्म के डिज़ाइन, इंतहाई फजूल, ठीक है। तो वो थी भी मतलब डिज़ाइनिंग की सर्विस दे रही थी। तो मैंने कहा यार अल्लाह की बंदी, तुम्हें ऑर्डर उस वक्त मिलेगा तुम्हारे खुद के डिज़ाइन अच्छे नहीं है तो कोई तुमसे कैसे डिज़ाइन करवा ले, समझ आई। इवन अगर आपकी फील्ड भी डिज़ाइनिंग की नहीं है, आप कोई और सर्विस दे रहे हैं, तो भी आपके डिज़ाइन अच्छे होने चाहिए। क्लाइंट आए उस पर इम्पैक्ट तो अच्छा पड़े, उस पर ये तो पता लगे कि यार इसने अपने अकाउंट के पीछे मेहनत की है, इसकी गिग अच्छी है, अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, ठीक है। तो वो हमने एक मतलब कहावत बहुत सुनी हुई है कि जो पिक्चर है वो 1000 कह लो के अल्फाज के ऊपर मुश्तमिल होती है, या 1000 अल्फाज एक तरफ और पिक्चर एक तरफ, उसका मैसेज ज़्यादा क्लियर जाता है, ठीक है। तो आपकी जो पिक्चर है वो इस तरह की होनी चाहिए, जो डिज़ाइन है वो इस तरह का होना चाहिए, थंबनेल इस तरह का होना चाहिए, क्लाइंट उसके ऊपर अट्रैक्ट हो उसकी तरफ और आपके ऊपर ट्रस्ट करे कि यार इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा है, ठीक है। स्पेशली आप लोग अगर डिज़ाइनर हैं तो, अगर नहीं भी हैं तो भी ये चीज़ बहुत मैटर करती है, ठीक है जी। और अगर आपने बनाई है वीडियो, और वीडियो भी इतनी ही आला होनी चाहिए जितनी कि गिग की इमेज है। वीडियो बनाएंगे अच्छी होगी, वो जाएगी डिफरेंट जगहों पे, मतलब गिग आपकी जाएगी, क्लाइंट देखेगा, और उसके अंदर डिज़ाइन भी अच्छे होने चाहिए और वो वीडियो इटसेल्फ भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर से जो डिज़ाइन है वो आपने शो करने होते हैं बाहर। फ्रंट पे आपकी अगर वीडियो लगाइए तो वीडियो शो होगी, उस वीडियो के अंदर से कोई एक पार्ट आप स्टॉप करके बताओगे कि यार ये मैंने यहाँ वहाँ पे शो करना है, वो एडिट हो जाता है बाद में, मतलब बताना होता है, फ़ौरन नहीं बताना होता। फ़ौरन सिर्फ पहले अपलोड होती है, फिर वो अप्रूव होती है, फाइवर देखता है ये आपका ही वर्क है। इवन जो आपके डिज़ाइन भी अपलोड होते हैं वो देखते हैं कि ये आपका अपना वर्क है, ठीक है। तो इसलिए जो है आपके जो खुद की डिज़ाइन है, खुद का जो वर्क है वो वन ऑफ द बेस्ट होना चाहिए और आपके जो कंपिटिटर्स हैं उनसे अच्छा होना चाहिए। अगर आपका एक कंप्यूटर है उसके रिव्यू भी लगे हुए, उसके डिज़ाइन भी अच्छे हैं, आप हो भी नहीं, आपके डिज़ाइन भी अच्छे नहीं हैं और रिव्यू तो लगा ही नहीं है, बिगनर हो, तो क्लाइंट आपको क्यों ऑर्डर दे। मतलब मैं अगर आपको अपनी मिसाल दूँ, मैं लोकल आपको एग्जांपल दूँ, आपने करना है नाश्ता, आपने लेना है दूध, आपने लेना है दही, तो आप किस दुकान पे जाओगे, उस दुकान पे जाओगे, ट्रस्टेड बंदा होगा। अगर एक नई दुकान खुल गई है आपके मोहल्ले में, तो वो दुकान जो है इतनी अच्छी भी नहीं है, बनी भी आज ही है, तो आप उसके पास नहीं जाओगे, आप उसके पास जाओगे जो ट्रस्टेड है, पहले से बैठा है, दुकान भी अच्छी है। हाँ, अगर एक नया आया, दुकान बहुत अच्छी है, तो आप उसके पास जा सकते हो। तो आपका डिज़ाइन अच्छा होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद पहले तो फाइवर पे ना गिग इमेज का इतना कोई मसला नहीं होता था, नॉर्मली बड़ी आसानी से ही अप्रूव हो जाती थी। उसकी डायमेंशंस भी कुछ और थी, पहले थी शायद 550 ज़रा 370 पिक्सल इस तरह करके, या 370 ज़रा 550 इस तरह से थी, तो अब ये उन्होंने चेंज कर दी है, ठीक है। तो डायमेंशन इस तरह की होनी चाहिए, 1280 ज़रा 769 पिक्सल्स। तो इसमें आपने मतलब कह लो कि डिज़ाइन करना है, ये डायमेंशन रखनी है, ओके। तो जो आपने खुद के डिज़ाइन लगाने हैं तो उसका साइज़ आपने क्या रखना है, 1280 ज़रा 769 पिक्सल। जब आप कैनवा पे डिज़ाइनिंग करेंगे या कहीं पे भी डिज़ाइनिंग करेंगे तो आपने मतलब ये रिकमेंडेड इमेज साइज़ है, तो आपने ये साइज़ सेलेक्ट कर लेना है। 72 DPI भी है, लेकिन ये इतना मैटर नहीं करता, स्पेशली कैनवा में तो इस तरह का फीचर भी नहीं आएगा शायद। आपने ये बस इसके ऊपर फोकस करना है, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है जी रीसाइजिंग इमेजेस। अगर आप वो कह रहे हैं जी मैक यूज़ कर रहे हैं या विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, तो बहुत से टूल्स हैं, आप अपनी इमेजेस को रीसाइज कर लें, ठीक है, या मतलब कह लो कि उनको एक बार प्रीव्यू कर लें अच्छे से, मतलब तसल्ली करके
फिर उनको मतलब अपलोड करें, रीसाइज कर लेना अगर कोई मसला आ रहा है। अच्छा, उसके बाद है जी नीड एडिशनल हेल्प, रीच आउट टू आवर गिग इमेज एक्सपर्ट्स। फाइवर पे कुछ लोग फाइवर ने अलाउ किया, आप इवन जाके गिग की इमेज का ही डिज़ाइन सेल कर सकते हैं। मतलब लोग ये सर्विस देते हैं कि आई विल डिज़ाइन गिग इमेजेस फॉर यू, तो लोग उनको हायर भी करते हैं, उनसे गिग की इमेजेस भी बनवाते हैं। तो आप भी ये सर्विस दे सकते हैं, लेकिन अगर आपके डिज़ाइन खुद के भी अच्छे होने चाहिए तो ये नॉर्मल है, मतलब कोई भी बंदा जाके ये सर्विस दे सकता है। तो फाइवर को मतलब कह लो कि एडिशनल बिजनेस मिल रहा है ये मतलब पहले तो ये सर्विस नहीं होती थी, तो इसकी वजह से क्या हुआ, एक तो फाइवर की ही मतलब सेल हो रही है, दूसरा वो इमेजेस भी तो लोगों ने फाइवर में ही जाके यूज़ करनी है, अगर वो अच्छी हुई तो और भी फ़ायदा। ठीक है, उसके बाद इमेज क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, हाई रेजोल्यूशन में हो, आई कैचिंग हो, ठीक है, और ब्लरी और पिक्सेलेटेड स्ट्रेच्ड नहीं होनी चाहिए, मतलब कि कोई उनका सर पैर नहीं है। पहले मैं जब ये पढ़ाता था तो मैं इमेज पे ऊपर इतना मतलब कह लो कि फोकस नहीं करता था, इतनी डिटेल से नहीं पढ़ाता था, लेकिन अभी मैं ज़्यादा कर रहा हूँ। क्यों? मुझे पिछले चंद सालों में जो चीज़ समझ आई है वो ये आई है कि आपकी इमेजेस बहुत परफेक्ट होनी चाहिए। और मैंने जिन लोगों को मार खाते देखा है ना, वो इमेजेस की वजह से देखा है, अपने डिज़ाइन की वजह से देखा, और जिन लोगों को कामयाब होते देखा वो भी अपने डिज़ाइन की वजह से होते देखा। और ये चीज़ अगर आप इस पर अमल करते हैं तो आप खुद इस चीज़ की गवाही देंगे। उसके बाद नंबर ऑफ इमेजेस पर गिग, कीपिंग इट सिंपल इज बेस्ट एंड फॉर दैट रीजन यू कैन अपलोड मोर देन 1 इमेज अप टू 3। फाइवर कहता है 1 से ऊपर अपलोड करो और 3 करो, ठीक है जी, 3 मैक्सिमम आप कर सकते हैं इमेजेस। उसके बाद PDF फाइल्स में भी आप अपने सैंपल्स वैसे अपलोड कर सकते हैं, लेकिन 3 आपको वो अलाउ करते हैं। 1 तो कंपलसरी है, लगानी है, ठीक है। इवन आप वीडियो भी लगाएं, अगर जो वीडियो एडिटिंग वाले हैं उनसे अलग बात कर रहा हूँ, तो इमेज आपने एक ऐड करनी है, और वीडियो ऐड करनी है कर लें, नहीं ऐड करनी ना करें। लेकिन जो वीडियो एडिटिंग वाले हैं उनको जो मेन चीज़ है वो है उनकी वीडियो, वहाँ पे तो कह लो वीडियो लगानी ही पड़ेगी। और मतलब क्लाइंट वीडियो एडिटिंग करवाने आ रहा है और वो ये देखेगा कि जी कोई एडिटिंग का सैंपल ही नहीं लगा हुआ, तो वो नहीं करवाएगा। उसके बाद वो कह रहे हैं जी इमेजेस वो यूज़ करें जो आपकी अपनी हो, आपका उस पर कमर्शियल लाइट मतलब किसी और की ना हो, ठीक है, मतलब आपके खुद का वर्क हो, सिंपल। बी एक्यूरेंट एंड डोंट यूज़ क्लिकबेट। क्लिकबेट का मतलब ये होता है कि ऊपर कुछ अंदर से कुछ, ठीक है। जिस तरह यूट्यूब वीडियोस होती हैं तो बाहर लिखा होता है 1 दिन में $500 कमाएं, आगे जब आप उसको ओपन करके जाते हो तो पता लगता है कि जी पहले 2 लाख रुपया लेके आओ हमारे पास, ठीक है। मतलब ऊपर कुछ हो लिखा हो बाहर और अंदर जाके कुछ और ही चीज़ निकले, या इवन अंदर उस तरह की कोई बात ही ना हो, ठीक है। तो क्लिक लेने के लिए उसको क्लिक बेट बोलते हैं, ठीक है। तो आपके जो फाइवर कहता है आपके जो थंबनेल है वो क्लिक बेट नहीं होने चाहिए, क्या बाहर लिख दो जी मैं ये सर्विस दे रहा हूँ, या मैं ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, अंदर जाके वो चीज़ ही ना हो, ठीक है। मतलब बाहर आपने लिखा वीडियो एडिटिंग, अंदर हो प्रेजेंटेशन डिजाइनिंग, ऐसे नहीं चाहिए। अच्छा, ये अगली लाइन में भी वही चीज़ आ गई है, तो वो कह रहे हैं कि आपकी जो है मतलब रेलेवेंट होनी चाहिए, ठीक है। ये दोनों कह सेम ही चीज़ है। तो आपका जो डिज़ाइन है वो वही चीज़ की आपने लिखना है, वही चीज़ का डिज़ाइन लगाना है जो आपने सर्विस प्रोवाइड करनी है। अच्छा, उसके बाद फाइवर कह रहा है कि यूज़ एज लिटिल टेक्स्ट एज पॉसिबल। ये जो मैंने स्क्रीनशॉट ऐड किया फाइवर की अपनी वेबसाइट से लिया, तो इसलिए आप ये हिसाब लगा लेंगे, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूज़ लिटिल टेक्स्ट एज पॉसिबल। फाइवर कहता है कि उसके ऊपर गंद ना कर दो, इतना कुछ ना लिख दो, ज़रूरी चीज़ें लिखो, ज़रूरी कीवर्ड्स लिखो, ज़रूरी बातें लिखो अपने डिज़ाइन के ऊपर। कीप इट सिंपल, ठीक है। तो अवॉइड रिपीटिंग टेक्स्ट दैट्स ऑलरेडी समवेयर एल्स इन योर गिग कार्ड। आपकी गिग का जो डिज़ाइन है, गिग कार्ड बेसिकली उन्होंने उस डिज़ाइन को ही बोला है। तो अगर आपकी मतलब कार्ड कह लें या पूरी गिग को कह लें, तो कह रहे हैं अगर कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि वो आपने कहीं और लिखी हुई है तो वो बार बार ना रिपीट करें। मेक योर गिग स्टैंड आउट। इफ यू हैव मोर देन 1 गिग, ईच गिग्स इमेज एंड मैसेज मस्ट बी यूनिक, ठीक है। आप मुझे पहले बहुत से लोगों ने ये सवाल पूछा था थोड़े दिनों पहले, तो कि हम हर इमेज के लिए, हर गिग के लिए अलग इमेजेस और अलग डिस्क्रिप्शन बनाएं। तो मैंने यही कहा था कि हर इमेज के लिए अलग गिग और अलग डिस्क्रिप्शन, हर चीज़ अलग करें, इवन कीवर्ड रिसर्च भी अलग से करें, तो वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा आपके लिए। अच्छा, अब देखें जी वो 10वां पॉइंट है, नेम योर इमेज फाइल। Make your gig easier to find by using a file name that's clear and relevant that can be valuable in terms of search engine optimization, SEO, as your gig can be found in search results, ठीक है। वही बात जो मैं पिछले कितने दिन से आपको समझाता आ रहा हूँ कि आपने अपनी जो इमेज फाइल है, जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर ये आपका डिज़ाइन है तो आपने यहाँ पे रीनेम कर लेना है अपने कीवर्ड्स के जरिए, और जो इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके वहाँ पे भी आपने डिटेल्स में जाके अपने जो कीवर्ड है चलो कि वो ऐड कर लेने हैं। इस चीज़ को SEO बोला जाता है। फाइवर ने ये खुद यहाँ पे लिख दिया, तो इससे बड़ी कोई गवाही नहीं हो सकती, ठीक है जी। उसके बाद आते जी बी ऑथेंटिक एंड एथिकल। वो कह रहे हैं कि जी अगर आप अपनी इमेज यूज़ करना चाह रहे हैं तो फील फ्री टू डू सो, आप करें, हमें कोई मसला नहीं है। और हम इस चीज़ को इंकरेज करते हैं, ऑथेंटिसिटी को, कि यार मतलब अब आपकी DP भी अपनी लगी है, आपने पिक्चर भी अपनी साइड पे लगा रहे हो अपनी गिग में, तो ये चीज़ अच्छी है, ठीक है। और मेक श्योर एनी इमेज ऑफ योर सेल्फ इज क्लियर, डिस्प्लेज योर फेस एंड फॉलो फाइवर स्टैंडर्ड्स। अगर स्टैंडर्ड्स आपने देखने हो तो आप यहाँ से जाके देख सकते हैं। ये जो पेज है सारा, या फाइवर पे फाइवर इमेज पॉलिसी, गिग इमेज पॉलिसी लिख के गूगल पे सर्च करेंगे, ये सारा पेज आपको मिल जाएगा। मैं आपको अगर यहाँ पे लिख के भी दिखा दूँ, गिग इमेज पॉलिसी, ठीक है जी, तो ये जो पहला ही पेज है ये वही वाला होगा।
ठीक है जी। इसके अंदर आपको जो है वही सारी चीजें जो है वो मिल जाएंगी। ये जो पेज है ना ये वही है सेम, ठीक है। ये जो पेज है ना ये वही सेम पेज है, ठीक है। इसमें आपको काफ़ी चीज़ें जो है वो वाली पता चल जाएंगी। इवन फाइवर की अपनी वेबसाइट, ये देखिए ये फाइवर की अपनी वेबसाइट है, तो फाइवर की अपनी वेबसाइट से आप बहुत ज़्यादा पढ़ा करें, ठीक है। आपको बहुत सी चीज़ें जो है PDF के बारे में, वीडियो के बारे में, ऑडियो के बारे में, ठीक है। यहाँ से आपको कह लो कि बहुत सा जो डाटा है ना वो मिलेगा, ठीक है। ये इमेजेस है ना, ये इमेज गाइडलाइंस पे आप जाएँ तो ये आपको वो सारी मतलब कह लो कि इमेज गाइडलाइंस आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो है मतलब आप कह लो कि काफ़ी आइडिया जो है वो ले सकते हो, ठीक है। ये वो वाला पेज आ गया जो मैंने वहाँ पे ऐड किया, ठीक है। तो यहाँ से आप इन लिंक्स के ऊपर भी कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। इन लिंक्स को भी ओपन करके जा सकते हैं। सिंपल गूगल पे जाएं, गिग इमेज पॉलिसी लिखें तो आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे, कोई ये मुश्किल नहीं। फाइवर की ये खुद की वेबसाइट के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, तो ये पढ़नी चाहिए, और ये मैंने बहुत डिटेल से बहुत मरतबा पढ़ी हुई है पहले ये चीज़ें, ठीक है। और ये इसको अपडेट करते रहते, तो ये आपको पता होना चाहिए इन चीज़ों का। अच्छा, उसके बाद है कि आपने मतलब अगर अपनी पिक्चर लगानी है तो रियल लगाएं और ब्लरी वगैरह ना लगाएं। उसके बाद है जी ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट इज नॉट एक्सेप्टेड, ऐसा कंटेंट जो जिसके ऊपर कोई बंदा ऑब्जेक्शन करे इन फ्यूचर, ठीक है। अडल्ट मटेरियल या हेट स्पीच, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ मतलब जो ऑब्जेक्शनेबल है, जिस पे एतराज़ है किसी को, मतलब आप किसी के मज़हब के बारे में कोई बात ना करें, ठीक है। और कोई भी ऐसी चीज़ ना करें जिससे किसी को नुकसान पहुँचे, या पॉलिटिकली ना कुछ भी ऐसा लिखे अपनी गिग के ऊपर। डोंट यूज़ फाइवर लोगोज और बैजेस, ठीक है। अब वो कहते हैं कि जब आपने डिज़ाइन करना है तो उसके ऊपर फाइवर का लोगो नहीं लगाना, अपना फाइवर की रेटिंग के बारे में नहीं बताना, सेलर लेवल के बारे में नहीं बताना, या इस तरह की कोई भी चीज़ें नहीं लगानी, वरना हम आपकी जो गिग है उसको हटा देंगे, आपके डिज़ाइन को हटा देंगे। क्यों? इसकी वजह ये है कि फाइवर की जो लेवल्स हैं या लोगोज हैं, लोगो तो मतलब लगाना ही नहीं है, लोगो फाइवर ऑटोमेटिकली लगा देगा। अब क्वेश्चन आता है कि रेटिंग क्यों नहीं लिखनी, सेलर लेवल क्यों नहीं लिखना? तो ये चूँकि बेसिकली चेंज होते रहते हैं, थोड़े थोड़े दिनों बाद आपके लेवल चेंज होते रहते हैं, लेवल भी चेंज हो सकता है, रेटिंग भी चेंज हो सकती है, तो इसलिए जो है आप फाइवर कहते हैं ये चीज़ें ना ही लिखो। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपने फाइवर की अपनी स्क्रीन के ऊपर, अपनी गिग के ऊपर, अपने डिज़ाइन के ऊपर नहीं लिखनी, व्हाट्सएप नंबर ये वो। इवन शुरू में एक दो मरतबा हमने देखा कि लोगों ने नंबर लिखा हुआ था और मतलब उसका लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया और ग्रुप्स में शेयर किया, और वहाँ पे हर बंदा जो है मतलब उसका मजाक उड़ा रहा था और कह रहा था कि यार बड़ी बात है, फाइवर ने तुम्हारी इम्प्रूव कर दी गिग। तो अब लेकिन ऐसा नहीं होता, तो पहले भी नहीं होता था, लेकिन वो कह लो किसी एक आधे की होगी, लेकिन आपने ये चीज़ नहीं करनी। और अगर उनको मतलब कभी भी पता चल गया तो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन कोई भी प्रोवाइड नहीं करनी, कोई भी सोशल मीडिया, व्हाट्सएप कुछ भी उसके ऊपर अपना नहीं देना, ठीक है। कंप्लायंस है कि मतलब आपकी जो कह लो कि गिग की मतलब गिग है ना, वो ये ऊपर जितने भी पॉइंट्स गए ना उन सबसे मैच करती होनी चाहिए, ठीक है। उन सबसे कंप्लाई करे, मैच करे, ठीक है। ये नहीं है कि आप सारी उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसकी खिलाफवर्जी करो तो वो आपको फिर जाहिर बात है वो रिमूव करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद है जी वो बता रहे हैं कि जी गाइडलाइंस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गिग इमेज यूजिंग टेक्स्ट ओवरले, यूज एज लिटिल टेक्स्ट एज पॉसिबल। और उसके बाद है जी दोबारा से चीज़ें रिपीट ना करें, ठीक है। तो उसके बाद है जी मतलब आपका कीवर्ड वगैरह हो के पता चले, ठीक है। वो कहते हैं जी 10 या 10 से ज़्यादा वर्ड्स वगैरह के ऊपर जाएं, बहुत ज़्यादा। लेकिन आप देखें ये जो मतलब उन्होंने दो नीचे डिज़ाइन दिए हैं, इसके ऊपर टिक किया हुआ है, इसके ऊपर क्रॉस किया हुआ, तो कह रहे हैं इस तरह का ना बनाएं, बेहतर इस तरह का बनाएं, ठीक है जी। अब आप ये खुद ही मतलब आइडिया ले लें, जब आपने डिज़ाइनिंग करने बैठना तो आपने किस तरह की डिज़ाइन करना है। अच्छा जी, उसके बाद वो कह रहे हैं जी कंसिडर द कॉन्ट्रास्ट, मतलब कि पता चले डिज़ाइन इस तरह से करें कि बैकग्राउंड में और दूसरी चीज़ों में फ़र्क हो और पढ़ा जा सके। आप देखें इसके ऊपर ये जो लिखा है ये पढ़ा जा रहा है, यहाँ पे टिक लगा है, यहाँ पे क्रॉस लगा है, यहाँ पे वाइट के ऊपर वाइट ही लिख दिया तो पढ़ा नहीं जा रहा, तो ये काम नहीं करना। अच्छा, उसके बाद है एम्बेडेड टेक्स्ट। वो कह रहे हैं अगर टेक्स्ट वगैरह एम्बेड करना है, एम्बेड मीन्स के जोड़ना है, लिखना है, ठीक है, तो बड़ा क्लियर होना चाहिए और ईजी टू रीड होना चाहिए। और कॉन्ट्रास्ट को भी अपने ध्यान में रखें। कॉन्ट्रास्ट से मुराद है कि क्लियर हो जाए कह लें, ठीक है। तो मतलब एक साइड पे लाइट है, एक साइड पे मतलब कि डार्क है, तो अब वो कह रहे हैं ये वाला टिक किया और ये वाला टिक नहीं किया, क्रॉस किया, कि इस तरह से बेसिकली हो और इस तरह से ना हो, उसके ऊपर ही लिख दिया, समझ नहीं आ रही। तो इस तरह से आपको बैकग्राउंड में थोड़ा सा डार्क कलर यूज़ कर लें ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए दोनों चीज़ें, ठीक है। अब ये ऊपर वाली जो थी वो भी कह लें यही चीज़ ही है, ठीक है, दोनों सेम ही चीज़ें ऑलमोस्ट। अच्छा जी, उसके बाद आए थे जी गिग शेयरिंग टिप्स। अब एक क्वेश्चन आता है कि मैंने गिग तो बना ली, तो मैं इसको शेयर कहाँ पे करूँ, ठीक है। तो शेयरिंग योर गिग लिंक ऑन द फॉलोइंग प्लेटफॉर्म, ये मतलब इंपॉर्टेंट, ये रिकमेंड किया था कि आप इन प्लेटफॉर्म से यूज़ करें। इनके अलावा भी अगर आप कहीं पे करना चाहें तो कोई मसला नहीं। जब आप फाइवर की गिग बनाते हैं ना, तो जब वो कह लो कि आपकी अप्रूव हो जाती है, सबमिट हो जाती है, यस मैसेज हो जाती है, ओके हो जाती है, तो ये वाला आपके सामने व्यू आता है कि आप अपनी गिग को आप शेयर करें। अच्छा, एक और चीज़ है जो बहुत लोग मतलब अक्सर लोगों को नहीं पता, ये मैं आपको बताऊँगा आपने क्या करना है। आपने जब गिग यहाँ पे आना है ना, तो यहाँ से बैक नहीं जाना, आपने फ़ौरन ही उसको जो है ना फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, कॉपी लिंक सब ऑप्शन को यूज़ करना है और हर जगह पे उसको लगा देना है। इससे क्या होता है
फाइवर को भी पता चल रहा था कि इसने क्लिक किया नहीं किया, मतलब उसको हर चीज़ जा रही होती है बेसिकली, ठीक है। तो मोस्टली लोग यहाँ से बंद कर देते, चलो जी अब तो गिग पब्लिश होगी, चलो जी शुक्र अल्लाह का, इसको 2 दिन बाद शेयर कर लेंगे, अपने फ़ौरन ही उसको कह लो कि अपने हर जगह पे प्रेजेंस बढ़ानी है अपनी। और ये आपको अब यहाँ से पता चल जाना चाहिए तो मुझे अपना फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ें अपने आप को इन पे अपनी प्रेजेंस शो करें। अगर आप डिज़ाइनर हैं तो आप यहाँ पे भी बताएं, यहाँ पे भी बताएं, यहाँ पे भी बताएं, यहाँ पे भी क्लाइंट्स को ढूंढने की कोशिश करें, क्लाइंट्स मिल जाते हैं, वो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यह है कि आपकी प्रेजेंस इस तरह की चाहिए। अगर आपने फेसबुक पे आईडी बनाई हुई है पापा की परी फलां, ठीक है, जिसका कोई तलक नहीं है डिजाइनिंग से, तो फिर आपके शेयर करने से भी कोई फायदा नहीं होगा। आप हर जगह पे अपनी प्रोफेशनल प्रेजेंस बनाएं, ठीक है, कि लिंक्डइन पे मतलब एक बहुत प्रोफेशनल किस्म का प्लेटफॉर्म है, यहाँ से बहुत ऑर्डर्स भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो लिंक्डइन पे आप अपनी प्रेजेंस बढ़ाएं, आहिस्ता आहिस्ता होता है सारा, लेकिन यह है कि इन सब प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपनी प्रेजेंस बढ़ाएं, इंस्टाग्राम पे अपनी प्रेजेंस बनाएं, ठीक है, वहाँ पे अपनी चीज़ें शेयर किया करें। वहाँ से आपके जब आप अपने आप को शो करेंगे कि यार मैं एक डिज़ाइनर हूँ या मेरी फलां फील्ड है, तो बहुत से मतलब ऑर्डर आने के चांसेस होंगे। बहुत से ऐसे कंटेंट राइटर्स हैं, डिज़ाइनर्स हैं जो अपनी सर्विसेज इंस्टा के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर सेल कर रहे हैं। मतलब मैंने पिछले दिनों में जब मैं उम्रे पे जाने लगा था, उससे पहले की बात है, तो मैंने एक ऑर्डर करना था राइटिंग के रिलेटेड, मुझे एक राइटर की कह लो ज़रूरत थी कुछ मतलब छोटे से काम के लिए, फॉर एग्जाम्पल। तो मैंने किसको हायर किया, मेरे ही व्हाट्सएप में एक लड़की ऐड थी और इंस्टा पे भी ऐड थी। तो मुझे बेसिकली ना मतलब वो अक्सर उसकी स्टोरीज वगैरह आती रहती थी, इंस्टा पे भी, व्हाट्सएप पे भी वो स्टेटस लगाती रहती थी। तो मुझे बेसिकली याद था कि यार ये जो है ये राइटर की है, मतलब राइटिंग की फील्ड से है, तो मैंने उसको मैसेज कर दिया। तो आपकी जब प्रेजेंस होगी ना तो लोगों को भी पता होता है, लोग भी आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इवन फॉरेन क्लाइंट्स भी आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लिंक्डइन पे तो बहुत फॉरेन क्लाइंट्स होते हैं, लेकिन ये है कि मतलब आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगता है, आपकी प्रेजेंस बनती है और आप इस काबिल बनते हो। और लिंक्डइन भी आने वाले ज़माने का कह लो कि एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म ही है, और ये अपने आप को एज वैसे तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लेकिन यहाँ पे कंपनीज बहुत होती हैं, बिजनेसेस बहुत होते हैं। और ये इन फ्यूचर में भी लिंक्डइन ने कहा तो था तो लिंक्डइन एक अपनी ही प्लेटफॉर्म अनाउंस करेगा फाइवर, अपवर्क की तरह, ठीक है। और अगर वो भी आता है तो वो भी एक मतलब कह लो कि तबाही किस्म का होगा, ठीक है। इसके लिए उन्होंने स्टार्टअप जरूर लिया था, बीटा मोड उन्होंने दिए थे, लिंक्डइन के अंदर ही ग्रुप वगैरह बनाया था, लेकिन अभी तक वो बाद में नहीं आया, ठीक है, लेकिन आ सकता है इन फ्यूचर। फेसबुक पे शेयर करें, अपनी प्रोफाइल पे शेयर करें, फाइवर गिग प्रमोशन के ग्रुप्स होते हैं वहाँ पे आप शेयर करें, ठीक है। इसी तरह से व्हाट्सएप ग्रुप्स फ्रीलांसिंग के रिलेटेड ढूंढ के ज्वाइन करें, वहाँ पे आप मतलब के शेयर करें, स्टेटस पे लगा सकते हैं, ट्विटर वगैरह पे अपनी प्रेजेंस करें, लिंक्डइन पे करें। कोरा एक जो है क्वेश्चन आंसर की वेबसाइट है, वहाँ पे आप शेयर करें। यहाँ पे कोरा पे आप एक और तरीके से भी शेयर कर सकते हैं कि सीधा सीधा अपना लिंक ना दें, कोई अपनी लिंक से रिलेटेड, अपनी फील्ड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ढूंढें, उस क्वेश्चन का आंसर करें। वहाँ पे लोग क्वेश्चन के आंसर करते हैं बेसिकली और क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसके नीचे अपना लिंक दे दें कि अगर आपको ऑर्डर करना है या मजीद जानना है तो मेरी गिग पे जाके देख सकते हैं। प्रोफेशनल भी लगता है, और अगर इस तरह से कोई क्लाइंट चला भी गया तो वो ऑर्डर भी दे सकते हैं, क्योंकि आपने उसको बहुत अच्छे से उसका आंसर ऑलरेडी कर दिया। इसी तरह से एक पिंटरेस्ट होता है, मैं यूज़ तो नहीं करता ना, मुझे ज़्यादा पता है, वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। और भी बहुत से मतलब प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं। इसी तरह से जो डिज़ाइनर्स हैं, इनकी जो पोर्टफोलियो वेबसाइट्स होती हैं, बिहेंस से, ड्रिबल, फ्लिकर और भी बहुत सी हैं, वहाँ पे जाके भी आप अपना गिग का लिंक